दतिया के रण में दिग्गजों की फौज उतरने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं। बसई में दोपहर 3 बजे वो हुंकार भरेंगे। दतिया में कांग्रेस भी अपना पूरा दम दिखा रही है। डेरा डाले हुए हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और आज दिग्विजय सिंह भी प्रचार करने वाले हैं। शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रचार किया था और अब शिवराज सिंह चौहान अपने पुराने रूप में नजर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया प्रवास पर रहेंगे और दोपहर 3 बजे बसई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पीछे नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी दतिया में मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर सहयोगी मेरे साथ माहौल दिखाने के लिए अधिक जानकारी देने के लिए दतिया से लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, कैसा माहौल नजर आ रहा है? दिग्गज चुनावी रण में उतरने वाले हैं। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में अब प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है, जिस तरीके से देखिए कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आए थे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके साथ ही तमाम जो सामाजिक संगठन हैं उनसे भी मुलाकात की और आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और उनकी भी एक बड़ी सभा है। तो सोचिए आपके जिस तरीके से जो माहौल है जो दतिया उपचुनाव का, वो पूरी तरह से रंग चुका है एक तरह से, क्योंकि 2 दिन शेष हो गए हैं। 30 तारीख को मतदान होता है। ये मीडिया सेंटर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं उनके अंदर बैठक चल रही है और हेमंत खंडेलवाल यहाँ पर मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से जो दतिया का उपचुनाव है उसमें 2 दिन शेष है और 2 दिन बाद मतदान होना है। ऐसे को लेकर जिस तरीके से देखिए पूरी बीजेपी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर है। कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी हैं, इसके साथ ही आज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं। तमाम ऐसे हैं नेता जो आज प्रचार प्रसार में लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव में डोर टू डोर कैंपेन लगातार जारी है। जिस तरीके से देखिए जो सभा है, आम सभा होनी थी लेकिन आम सभा कम है, लेकिन जिस तरीके से जो डोर टू डोर है, लोगों से जो संपर्क है घर घर जाकर, वो लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रहा है। और इधर अनिल, शिवराज सिंह चौहान लगभग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? उनकी जनसभाएं रहने वाली है, रैली करने वाले हैं, किस तरीके का कार्यक्रम उनके आगमन पर? अब बिल्कुल देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बजे लगभग यहाँ दतिया पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी एक बड़ी आम सभा है। आम सभा को संबोधित करेंगे और आम सभा के बाद बताया ये भी जा रहा है कि सामाजिक संगठन है उनसे भी मुलाकात करेंगे, प्रबुद्ध जन हैं उनसे की एक बड़ी बैठक रही है, उन बैठक से भी बातचीत करेंगे। तो साफ तौर पर यही है कि कहीं ना कहीं देखिए कैंपेन के अलावा जो जातिगत समीकरण बहुत मायने रख रहा है इस दतिया उपचुनाव में, उनको साधने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हर वर्ग के जो सामाजिक संगठन है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और जो सामाजिक प्रमुख लोग हैं उनसे भी लगातार मुलाकात की जा रही है। जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कल डॉक्टर मोहन यादव यहां आए थे, कई सामाजिक संगठन थे, उन्होंने 1-to-1 उनसे चर्चा की। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो दतिया उपचुनाव में जो जातिगत समीकरण है, जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार को और धार दी जा रही है। अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और सहयोगी अनिल ने बातचीत भी की है भारत सिंह कुशवाहा सांसद से, सुनवाते हैं। दतिया उपचुनाव की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? दतिया चुनाव माई की कृपा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दतिया की जनता बहुत समझदार है। दतिया की जनता की अंदर की जो भावना है जब निकल के आती है तो वो यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार रहने की वजह से दतिया का 2008 से लगातार विकास हुआ है। ये सच्चाई ये है कि जब भी चुनाव आते हैं, मंत्री हों मुख्यमंत्री हों, एक कार्यकर्ता की भूमिका क्या होना चाहिए, वो कार्यकर्ता की जैसी भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। कैंपिंग कर रहे हैं, बराबर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और एक बैठक हुई व्यापारियों की तो अपार उत्साह था लोगों में, किसानों में भी था, माताओं बहनों में भी था, व्यापारियों में भी था। तो इस प्रकार से कुल मिला के वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, कार्यकर्ता पूरे लगे हुए। और जो जनता ने पहले चूक की थी 2023 में, अब जनता चूक नहीं करेगी। कि जनता जानती है, कि जनता अच्छी तरह से जानती है केवल बातों से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस बातें कर सकती है अच्छी और विकास नहीं करा सकती, इसलिए जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आप भी लगातार यहाँ डटे हुए हैं और एक तरह से मॉर्निंग वॉक आप करती रहिए। बिल्कुल, देखिए पहला सुख निरोगी काया। हाँ। और पूरे दिन के लिए बिल्कुल हेल्दी रहना है।
काम करना है तो सवेरे निश्चित रूप से वो करना तो चाहिए। देखिए ये चुनाव प्रभारी और सांसद भारत सिंह कुशवाहा हैं हमारे साथ। ये तो भारत सिंह कुशवाहा को सुन रहे थे आप, लेकिन कल जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे तो एक जीत की हुंकार उन्होंने भरी थी। सुनवाते आपको क्या कहा था। हमको हवाएं बता रही कि आने वाला मौसम का असर क्या होने वाला है। यहाँ इस अवसर पर मेरे साथ माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, सारे के सारे मित्रों के साथ हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने की अपील के साथ आज मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे इस बात का भरोसा भी हो रहा है और जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी।